तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का जो हमारा इंग्लिश का जो सेकेंड बुक है जिसका नाम है मोमेंट्स, उसी बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा क्लास 9 इंग्लिश का जो सेकेंड बुक है मोमेंट्स, उसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। अब इस मीनिंग का मतलब क्या है ना, इस नेम का मतलब क्या है, तो द लॉस्ट चाइल्ड, लॉस्ट का मतलब होता है खोया हुआ और चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, यानी कि एक खोए हुए बच्चे की कहानी है ये। तो एक बच्चा जो अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है घूमने के लिए और किसी तरह वो अपने माता पिता से बिछड़ जाता है, यानी कि वो उस मेले में खो जाता है। तो खोने के बाद उस बच्चे के साथ क्या होता है, उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, बाद में उसके माता पिता उसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, यही सब हम लोग इस कहानी में पढ़ेंगे। ये कहानी बहुत ही अच्छी है, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। तो कहानी शुरू होती है और हम लोग देखते हैं कि वसंत का मौसम है। कैसा मौसम है, वसंत ऋतु का मौसम है। और वसंत ऋतु का मौसम का जो मेला होता है ना, हम लोग भी देखते हैं ना, वसंत ऋतु के मौसम में कहीं कहीं पे मेला लगाया जाता है, तो ठीक उसी तरह गांव में भी मेला लगा हुआ है। ठीक है, और उस मेले में सारे लोग आ जा रहे हैं, बच्चे लोग भी आ जा रहे हैं, सारे बच्चे बहुत खुश हैं, सब इधर उधर भाग रहे हैं जैसे हम लोग भी बचपन में करते थे, है ना। और उस मेले में एक छोटा सा बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ भी घूमने के लिए गया है। एक छोटा बच्चा जो माता पिता के साथ उस मेले में घूमने गया है, तो वो बच्चा भी ठीक उसी तरह इधर उधर भाग रहा है, उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है मेले में घूमने का। इधर उधर खिलौना का जो दुकान है वो सारी दुकानों को देख रहा है, उसको मन कर रहा है कि मुझे वो खिलौना चाहिए, वो खिलौना चाहिए, और वो बार बार अपने माता पिता को बोल रहा है कि मुझे वो खिलौना दिला दो, वो खिलौना दिला दो। तो वो जो छोटा बच्चा था वो जहाँ जहाँ जा रहा था खिलौने की दुकानों पे बार बार रुक जा रहा था और अपने माता पिता से पीछे हो जा रहा था। ठीक है, और फिर जब उसके माता पिता आगे बढ़ जा रहे थे तो वो बच्चे को आवाज़ लगा रहे थे कि जल्दी आओ नहीं तो तुम पीछे रह जाओगे। और फिर वो अपने माता पिता के पास दौड़ दौड़ के आ रहा था। तो जब वो खिलौने की दुकान पर जाता है तो वो जिद करने लगता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। तो उसके पापा जो है, उसके पिता, जब उसको गुस्से भरी नज़रों से देखते हैं तो उसकी माँ उसका माइंड को डाइवर्ट करने के लिए क्या बोलती है कि उधर देखो सरसों का खेत है, वहाँ पे फूल है, पत्तियाँ हैं, बैंगनी पंखों वाली जो तितलियाँ हैं वो उड़ रही है, जाओ वो सबको देखो तुम। तो जो बच्चा है वो भी चला जाता है सरसों के खेत में, वो फूल सारा पत्तियाँ ऐसे उठाता है, उसको अपने ऊपर ऐसे छींटता है। ठीक है, तितलियों को पकड़ने का कोशिश करता है, उसको बहुत अच्छा लग रहा था ये सब। अब क्या होता है, वो लोग फाइनली मेले में पहुंच जाते हैं और मेले में पहुंचने के बाद सबसे पहले आता है एक मिठाई का दुकान। अब जैसे ही मिठाई का दुकान बच्चा देखता है तो मिठाई की दुकान पे रसगुल्ले, जलेबी, बर्फी सब कुछ होती है। ठीक है, तो बच्चे को बर्फी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, तो अब उसका जो ध्यान है बर्फी की तरफ आकर्षित होने लगता है। तो वो बोलता है कि मुझे वो बर्फी चाहिए, लेकिन वो एकदम धीरे से बोलता है क्योंकि वो जानता है कि उसके माता पिता उसे दिलाएंगे नहीं। जैसे हमारे साथ भी कभी कभार बचपन में ऐसा होता होगा, तो ठीक उसके साथ भी ऐसा ही होता है। तो वो क्या करता है ना, बस धीरे से बोलकर खुद ही में चुप हो जाता है। वो जानता है कि उसके माता पिता उसे दिलाएंगे नहीं, तो वो उनके उत्तर का यानी कि उनके आंसर का वेट नहीं करता है। तो क्या करता है, वो मिठाई की दुकान के पास जाके बोलता है मुझे वो बर्फ़ी चाहिए, और फिर चुप हो जाता है। वो सोचता है कि अगर मैं ज़्यादा जिद करूँगा तो मेरे माता पिता सोचेंगे कि मैं बहुत लालची हूँ। ठीक है, इसी तरह फिर वो लोग मेले में घूमते हैं और फिर उसके बाद फूलों की दुकान आती है। तो जब फूलों का दुकान आता है तो वहाँ पे जो दुकानदार है वो चिल्लाता है कि गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। तो बच्चा क्या करता है, उस समय भी बोलता है कि मुझे ये गुलमोहर की माला चाहिए, और फिर वो धीरे से बोलकर चुप हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि उसके माता पिता उसे नहीं दिलाएंगे। अब क्या होता है, फिर से जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर से एक गुब्बारे का दुकान आता है। ठीक है, और बहुत सारे कलरफुल बलून जो होते हैं, कलरफुल गुब्बारा वहाँ पे रहता है दुकानदार के पास। तो वो बोलता है मुझे वो गुब्बारा भी चाहिए, लेकिन फिर उसको पता है कि उसके माता पिता उसे नहीं दिलाएंगे, इसलिए जिद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब वो जब जब डिमांड करता था उसके माता पिता उसे कुछ ना कुछ बहाना बना देते थे। ठीक है, तो फिर वो चुप हो जाता है। नेक्स्ट फिर वो लोग जब आगे बढ़ते हैं तो एक सपेरा रहता है, वो सांप का खेल दिखा रहा था और साथ में बीन भी बजा रहा था। ठीक है, तो जो सपेरा है वो बीन बजा रहा था, बांसुरी बजा रहा था, और सांप जो है ऐसे ऐसे डांस करता है ना, हम लोग देखे होंगे, हमारे मोहल्ले में भी कभी कभार आते हैं। तो वो देखकर वो बोलता है कि मतलब उसको अच्छा लगने लगता है वो आवाज़। ठीक है, तो वहाँ खड़े होकर सुनने लगता है। फिर उसे याद आता है कि अरे मेरी माँ ने कहा था कि इस तरह की आवाज़ें नहीं सुननी चाहिए, ये आवाज़ें अच्छी नहीं होती है। तो फिर क्या करता है, वहाँ से चला जाता है। अब क्या होता है, थोड़ी दूर जाकर
झूला था, ठीक है। झूला जो है बहुत ज़ोरों शोरों से सब बच्चे झूल रहे थे, झूला जो है पूरा चल रहा था ज़ोर से। तो झूले के पास जाके वो बच्चा बोलता है कि मुझे झूला भी झूलना है। और जब वो इस बात को बोलता है, अब ध्यान से सुनिएगा, ट्विस्ट जो है कहानी का वो यहीं पे है, ठीक है। वो जैसे ही झूले के पास जाता है और बोलता है कि मुझे वो झूला झूलना है, तो उसके माता पिता का कोई उत्तर नहीं आता है, ठीक है। तो वो सोचता है कि मेरे माता पिता का कोई जवाब नहीं आया, और वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, वो देखता है कि वहाँ पे उसके माता पिता तो है ही नहीं। और जैसे उसे पता चलता है कि मेरे माता पिता नहीं है मेरे पास, तो वो समझ जाता है कि वो उनसे खो गया है, उनसे बिछड़ गया है। और बस इतना सा बात का देर था कि वो चिल्लाना शुरू कर देता है, जोर जोर से रोने लगता है, अपने माता पिता को पूरा मेला में इधर उधर भाग भाग के ढूंढने लगता है, ठीक है। कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। और क्या होता है, इस चक्कर में उसके सारे कपड़े मैले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने माता पिता को रोते हुए पूरा इधर उधर खोज रहा था। अब जरा सोचिए, उतना छोटा सा बच्चा है जो कि मेले में खो गया है, तो उसके साथ क्या बीत रहा होगा उस पर, है ना। तो ये देखकर उस पूरे भीड़ में एक भला इंसान होता है, एक भला आदमी होता है, एक अनजान आदमी, ठीक है। जो कि अनजान होता है, वो उसको नहीं पहचानता था, लेकिन वो क्या करता है, उस बच्चे को गोद में उठा लेता है और उसको पूछता है कि क्यों रो रहे हो तुम, क्या हो गया, इतना मत रो, इतना ज़ोर ज़ोर से, हाँ तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है, उनके बारे में बताओ, मैं उन्हें ढूंढ दूंगा। लेकिन वो बच्चा बस लगातार रोए जा रहा था और बार बार बस यही बोल रहा था कि मुझे मेरे माता पिता चाहिए, मुझे मेरे माता पिता चाहिए, ठीक है। तो वो जो आदमी रहता है ना, वो बहुत अच्छा आदमी रहता है, भला आदमी रहता है। तो वो उस बच्चे को बोलता है कि पहले तुम चुप तो हो जाओ बच्चे, उसके बाद तो मैं तुम्हारे माता पिता को खोजूंगा, तुम अच्छे से बताओ कि वो कैसे दिखते हैं, कहाँ पर है ना। तो वो बच्चा बस लगातार बोले जा रहा था कि मुझे मेरे माता पिता ही चाहिए, ठीक है। अब वो आदमी क्या करता है, उस बच्चे को चुप कराने के लिए झूले के पास लेके जाता है और बोलता है क्या तुम झूला झूलना चाहोगे, मैं तुम्हें झूला झूलाऊं। तो बोलता है नहीं नहीं, मुझे सिर्फ मेरे माता पिता ही चाहिए। अब वो आदमी उसको चुप कराने के लिए सपेरे के पास लेके जाता है, ठीक है, कि देखो ये कितना अच्छा बांसुरी बजा रहा है, सांप का खेल दिखा रहा है। लेकिन वो बच्चा इस तरह से अपने कानों को बंद कर लेता है और बोलता है नहीं नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे माता पिता ही चाहिए। अब इस तरह से वो जो अनजान आदमी होता है उसे गुब्बारे की दुकान पे ले जाता है, फिर फूलों की दुकान पे ले जाता है कि क्या तुम्हें गुब्बारे चाहिए, क्या तुम्हें फूलों की माला चाहिए। फिर वो मिठाइयों की दुकान पे ले जाता है कि क्या तुम्हें मिठाई चाहिए, देखो यहाँ पे कितनी सारी मिठाइयाँ हैं, तुम जो मिठाई बोलोगे मैं तुम्हें दिलाऊंगा। लेकिन वो बच्चा बस एक ही रट लगाए जा रहा था कि मुझे मेरे माता पिता ही चाहिए, ठीक है। और यहीं पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो इस कहानी का जो अंत है ना, ये बड़ा ही अजीब है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग को बताया नहीं गया है कि इस कहानी में बच्चे को उसके माता पिता मिलते हैं या नहीं। लेकिन अब यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकल के आती है, देखिए ध्यान से समझिए। इस कहानी को ओपन एंडिंग पे छोड़ा गया है इसलिए ताकि हम लोग ये पता लगा सके कि फाइनली उस बच्चे को उसके माता पिता मिलते होंगे कि नहीं। देखिए फाइनली उस बच्चे को उसके माता पिता मिल जाते होंगे, क्योंकि वो जो आदमी था वो बहुत भला आदमी था, ठीक है। तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि वो आदमी उस बच्चे का ज़रूर सहायता किया होगा और उस बच्चे को उसके माता पिता तक पहुंचा दिया होगा, क्योंकि वो उसके माता पिता भी तो उस मेले में उसको खोज रहे होंगे, है कि नहीं। बच्चे को फाइनली उसके माता पिता मिल गए होंगे। लेकिन इस स्टोरी के जरिए हम लोग को क्या सिखाया जाता है, हम लोग को यही सिखाया जाता है, ये जो छोटा सा बच्चा था जब इसके माता पिता इसके साथ थे तो इसको ये सारी चीज़ें चाहिए थी, है ना। उसे मिठाई चाहिए था, फूल चाहिए था, गुब्बारा चाहिए था, सपेरा चाहिए था, झूला चाहिए था। लेकिन जैसे ही वो अपने माता पिता से बिछड़ जाता है, अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए, अब उसे सिर्फ और सिर्फ उसके माता पिता चाहिए। तो इससे हम लोग को ये बताया जाता है कि हमारे जीवन में हम लोग कितना ही ऊपर चल जाए और कितना ही कुछ पा लें, लेकिन हमारे माता पिता के बिना ये पूरा जीवन अधूरा का अधूरा ही रहता है और सारा का सारा चीज़ बस धरा का धरा रह जाता है। इसीलिए कभी भी हमें अपने माता पिता यानी कि अपने बड़ों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा अपने परिवार से बंध कर चलना चाहिए, हमेशा अपने परिवार को लेकर चलना चाहिए, है ना। क्योंकि हम लोग अपने जीवन में कितने ही बड़े ऊंचाइयों तक पहुंच जाएं, लेकिन अगर हमारे माता पिता ही हमारे साथ नहीं है ना, तो वो सारा कुछ बिल्कुल अधूरा है, ठीक है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। आशा करते हैं आप सभी को कहानी बहुत पसंद आई होगी और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर क्लियर करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।